नमस्कार दोस्तों, बात करना चाहूंगा नॉर्थ ईस्ट मणिपुर स्टेट की हिंसा को लेकर। आखिर क्यों मणिपुर स्टेट में इतना दिनों से हिंसा हो रहा है और मणिपुर स्टेट में हिंसा के पीछे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इस वीडियो में हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ विस्तार से समझने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो व्यक्ति ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मणिपुर स्टेट की बात करें तो मणिपुर स्टेट में हिंसा को शुरू हुई 1 साल से भी ज़्यादा के समय हो चुका है और जो मणिपुर स्टेट में अब तक हिंसा जो रोकने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ मणिपुर स्टेट में अभी भी घटना घटते रहता है। मणिपुर स्टेट में हिंसा के बीच सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और जो चंबल, उक्रुल, ककपोंपी और जो बिष्णुपुर जैसे जिलों पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। मणिपुर स्टेट में हिंसा के बीच अब तक 230 से भी ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और जो 7,000 से भी ज़्यादा लोग विस्थापित हैं, बेकार हैं, या तो फिर उनको जो अपने खुद की जान को बचाने के लिए गाँव को घर को छोड़कर जो दूसरे जगह शिफ्ट होने पड़ा, या तो फिर उनके घर को या तो फिर गाँव को जो जला दिया गया। मणिपुर में हिंसा होने के बीच भी इस साल 2024 लोकसभा इलेक्शन के समय में भी मणिपुर स्टेट में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जो पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग किया गया। पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग करने पर बहुत सारे लोगों को परेशानियां आई, कई से लोग अपनी जान को बचाकर भागे और बहुत सारे लोगों को उस पर जो तकलीफ हुई। और मणिपुर में ये जो घटना घटी 19 अप्रैल को, और जो मणिपुर स्टेट में अभी भी बहुत से लोग जो जाने से कतराते हैं, क्योंकि मणिपुर में जो अभी हिंसा हो रहा है, जो जातीय हिंसा हो रही है, ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयभीत करने वाला है। मणिपुर स्टेट में अभी जो हिंसा हो रहा है, इसके कारण कई से लोग जो मणिपुर को भी विजिट करने से डरते हैं और कई से लोग मणिपुर से अपने पर्सनली काम करने जाने से भी कतराते हैं। मणिपुर स्टेट में ऐसा हालात हो गया कि यदि आप मेइतेई हो तो फिर आप जो कुकी समुदाय के बीच में नहीं जा सकते, और यदि आप कुकी हो तो फिर आप जो मेइतेई समुदाय के बीच में नहीं जा सकते। और मणिपुर स्टेट में इस साल कुछ दिन पहले सिक्योरिटी एजेंसी ने भी यहाँ पर अलर्ट किया और जानकारी दिया था कि म्यांमार से भी 900 से भी ज़्यादा कुकी उग्रवादी मणिपुर में प्रवेश कर चुके हैं, और जो 900 से भी ज़्यादा कुकी उग्रवादी ये जी है मणिपुर में मेइतेई गांव पर कभी भी अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, ये जी है सिक्योरिटी एजेंसी ने खुद दी थी। मणिपुर पर जो अभी हिंसा हो रही है दोनों की ओर से, मेइतेई और कुकी की ओर से, और जो यहाँ पर हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जी आधुनिक हथियार का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और छोटे मिसाइल का भी, और जी बहुत सारे आधुनिक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। और बताया जाता है कि मणिपुर में जो अभी दोनों समुदाय की ओर से जो हिंसा हो रहा है, इसमें जो है सबसे ज्यादा सप्लाई म्यांमार के देशों से हथियार का सप्लाई किया जाता है। मणिपुर स्टेट में इतना सारे सीआरपीएफ जवान और जो बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के जो है सिपाही आर्मी को जो तैनात करने के बावजूद भी जो मणिपुर स्टेट में जो हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ दुर्घटना घटते रहता है। कैसे लोग अपने गांव में जो रहने के लिए भी डर के कारण जो बहुत से लोग जो रिलीफ कैंप पर रहते हैं, और मणिपुर स्टेट में अभी भी हिंसा को नहीं रोक रहा। मणिपुर स्टेट में इतना हिंसा होने के बीच भारत के यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मणिपुर स्टेट में 2 बार विजिट किया, जो कि मेइतेई समुदाय के बड़े बड़े लोग और जो कुकी समुदाय के बड़े बड़े लोगों को जो अभी हिंसा हो रहा है उसको जो रोकने के लिए जो पूरी प्लानिंग के साथ मणिपुर स्टेट का विजिट किया। लेकिन अमित शाह के विजिट के बावजूद भी मणिपुर स्टेट पर हिंसा नहीं रोक रहा। इस पर जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार का नाकाम पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। इस मणिपुर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर है उनके ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, और जो मणिपुर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा मांग रहा है। कुछ दिन पहले 19 विधायक ने मणिपुर स्टेट के चीफ मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के भी उन्होंने जो पत्र लिखकर भेजा था कि मणिपुर के जो अभी चीफ मिनिस्टर है वर्तमान समय, उसको जो अपने पद से इस्तीफा दे, ताकि जो मणिपुर स्टेट में लगातार हो रही हिंसा को जो रोका जाए और जो मणिपुर स्टेट की हिंसा जो थाम जाए। मणिपुर स्टेट में लगातार हिंसा के बीच इतना सारे घरों को भी जलाया गया, मंदिर जलाया गया, चर्च को जला दिया गया, कई सारे लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन इस पर जो अभी भी दोनों समुदाय की ओर से जो है सहमति नहीं बनी। दोनों समुदाय की ओर से जो कई बार मीटिंग कर चुके हैं, और जो दोनों समुदाय नहीं, इसमें जो नागा, कुकी, मेइतेई के बड़े बड़े लोग जो मीटिंग भी कर चुके हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे। इसके बावजूद भी मणिपुर स्टेट में जो हथियार को उठाया जा रहा है, और जो दिनों दिन कुछ ना
कुछ दुर्घटना घट रहा है। मणिपुर स्टेट में इतना वायलेंस और इतना हिंसा हो रहा है कि इंटरनेट डाटा सर्विस को भी पूरी तरह से शट डाउन कर दिया गया, सिर्फ और सिर्फ कॉल के अलावा। लेकिन मणिपुर स्टेट में इंटरनेट डाटा सर्विस को शट डाउन करने के बावजूद भी हिंसा ये थमने का नाम नहीं ले रहा। इतना घिनौनी चीजें भी मणिपुर स्टेट में हिंसा के बीच देखने को मिला। बताया जाता है कि 2018 के बाद ऐसा हिंसा कभी देखने को नहीं मिला जो कि अभी मणिपुर में हमें देखने को मिल रहा है। मणिपुर की ओर से तो और सरकार की ओर से तो यह बताया मणिपुर स्टेट में जी है शांति धीरे धीरे ला रहा है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मणिपुर स्टेट की पूरी बैकग्राउंड पर और मणिपुर स्टेट की ग्राउंड रिपोर्ट पर जो अलग अलग नज़र दिखाई देता है। मणिपुर स्टेट में लगातार हिंसा के बीच भी जो है केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।